प्रणाम। इस ज्ञानमय अध्ययन की यात्रा में हम भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग कल 17 अवतारों के अध्ययन के बारे में जानकारी या अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भगवान के 18वें अवतार से हम शुरू करेंगे। मित्रों, मेरा शुरू से सिर्फ एक कहना है कि हम यहाँ पर कोई कथा नहीं कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं और अपने धर्म का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और वक्त पड़ने पर हम अपने ज्ञान के बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकें और जिनके अंदर हमारे धर्म को लेकर के अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं उनको भी समझा सकें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धर्म का सम्मान नहीं करते, उनकी निगाह में अपने धर्म के लिए सम्मान पैदा कर सकें और वो तभी हो सकता है जब हमें धर्म का ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। अध्ययन करते हैं भगवान के 8वें अध्याय का, 18वें अवतार का, जो है सुयज्ञ अवतार। इस अवतार में भगवान ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया था। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम यानी याम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया तथा 3 लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए थे। इसी कारण स्वयंभू मनु भी उन्हें हरि के नाम से पुकारते हैं। भगवान के 19वें अवतार के रूप में ऋषभदेव जी आए थे। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी। ये समझिए कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब हिंदू धर्म ही है। ये उनके अंग हो सकते हैं, उनके अंश हो सकते हैं, लेकिन इस धर्म से अलग नहीं हो सकते। इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थों की रचना करे, जो संसार सागर यानी जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, उसे तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव वर्तमान अवसपीर्णी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। वैदिक दर्शन में ऋषभदेव को विष्णु के 24 अवतारों में से एक के रूप में संस्तवन किया गया है, वर्णित किया गया है। भगवान में अहन राजा के रूप में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण में। हिंदू पुराण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत और उनके पुत्र अग्निध्र हुए थे, जिनके पुत्र राजा नाभि, जैन धर्म के नाभिराय नाम से इनका उल्लेख आता है, वो थे। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव, जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था। इससे इनके 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, वे गुणवान थे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयकेत, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ,
और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन थे। भगवान का अगला अवतार आता है पृथु अवतार। पृथु राजा वेन के पुत्र थे। भूमंडल पर सर्वप्रथम सर्वांगीण रूप से राज शासन स्थापित करने के कारण उन्हें पृथ्वी का प्रथम राजा माना जाता है। साधुशीलवान अंग के दुष्ट पुत्र वेन को तंग आकर के ऋषियों ने हुंकार ध्वनि से मार डाला था। तब अराजकता के निवारण हेतु निसंतान मरे वेन की भुजाओं में मंथन किया गया था, जिससे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु रखा गया और स्त्री का नाम अर्ची रखा गया। दोनों पति पत्नी हुए। उन्हें भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का अंशावतार माना गया। महाराज पृथु ने ही पृथ्वी को समतल किया था, जिससे वह उपज के योग्य हो सके। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पुर, ग्राम आदि का विभाजन नहीं हुआ था। लोग अपनी सुविधा के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते थे। महाराज पृथु अत्यंत लोकहितकारी थे। उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। समय यज्ञ के समय इंद्र ने अनेक वेश धारण करके अनेक बार उनका घोड़ा चुराया, परंतु महाराज पृथु के पुत्र इंद्र को भगाकर उनसे घोड़ा वापस ले आते थे। इंद्र के बार बार कृत्य से महाराज पृथु अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें मार डालना चाहते थे। यज्ञ के ऋत्विजों के उनकी यज्ञ दीक्षा के कारण उनको रोका गया तथा मंत्र बल से इंद्र को अग्नि में हवन कर देने की बात कही गई, परंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज पृथु मान गए। यज्ञ को रोक दिया। सभी देवताओं के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी पृथु से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। भगवान का 21वां अवतार आता है धन्वंतरी अवतार, जिसे हम भी मनाते हैं, हम सब लोग मनाते हैं। बहुत सारे अवतार तो ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो हम उनको मनाएंगे क्या। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आगे आने वाले समय में इन अवतारों का अवतरण कब हुआ था, जैसे जैसे स्थान पर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आपको उस बारे में जानकारी देते जाएंगे। 21वां अवतार या अगला अवतार था भगवान धन्वंतरी का। भगवान धन्वंतरी हिंदू धर्म के एक देवता हैं, महान चिकित्सक, जिन्हें देवव्रत प्राप्त हुआ था। इस पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी योग्यता को सिद्ध किया था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें भगवान विष्णु का अवतार समझा जाता है। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी का जन्म हुआ था, चतुर्दशी को माता काली और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसे आप भी मनाते हैं और हम भी मनाते हैं। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य 2 भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु
पीतल माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन को खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता मानते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत माने गए। प्लास्टिक सर्जरी के लिए ऋषि सुश्रुत समस्त डॉक्टरों में पूज्य हैं। अधिकतर आप कभी भी किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे तो आपको वहां उनकी फोटो भी देखने को मिल जाएगी। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य थे और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन यानी शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की हम सभी पूजा करते हैं। कहते हैं कि शंकर ने विष पान किया और भगवान धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। अगले अवतार के बारे में आप सबको जानकारी होगी। अगली जो अध्ययन के लिए जानकारी है वो है भगवान के अगले अवतार की, जो मोहिनी अवतार है। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप का अवतार है। इसमें उन्होंने स्त्री रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था और इतनी सुंदर स्त्री जो पूरे संसार का मन मोह ले, उसके प्रेम में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल जाने को तत्पर हो, चाहे वो भगवान शिव ही क्यों न हो। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था, तब देवताओं को यह डर था कि असुर कहीं अमृत पी करके अमर न हो जाए। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर मोहिनी रूप धारण किया था और उस रूप में अवतार लेकर के अमृत देवताओं को पिला दिया था और असुरों को मोहित करके अमर होने से रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने किसी भी राक्षस को अमृत नहीं पिलाया था। अगले अवतार माने जाते हैं वेदव्यास जी। महर्षि कृष्ण वैपायन, महर्षि कृष्ण दैवैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर के किया है। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी। वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी उन्हें स्वयं हस्तिनापुर आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर के वेदों के विभाग प्रस्तुत करते रहे। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण, दवैयापायन, अश्वस्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया है। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की थी। अगला अवतार आता है भगवान बलराम का अवतार। 5 रात शास्त्रों के अनुसार बलराम, बलभद्र भगवान वासुदेव की व्यूह रचना के स्वरूप है।
इनके विशाल स्वरूप का एक अंश है। उनका श्री कृष्ण के अग्रज और शेष का अवतार होना भी ब्राह्मण धर्म द्वारा स्वीकार किया गया है। जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थंकर नेमिनाथ से है। बलराम का जन्म यदुकुल में हुआ था। कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से विधि पूर्वक कराया था। जब कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठा करके वासुदेव के घर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और उससे पता चला कि उसकी बहन की 8वां संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया और क्रमशः उसके 6 पुत्रों को उसने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में नाग के अवतार बलराम जी थे, जिसे श्री हरि ने योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गर्भ में 8वें पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इस तरह भगवान के समस्त अवतारों की कथा पूर्ण होती है। कल से हम अति प्रिय ज्ञान और पुण्य दोनों प्रदान करने वाला शिव पुराण की शुरुआत करेंगे। हमारे 3 देव मुख्य माने गए हैं। इन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। आइए हम शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ब्रह्मा जी के बारे में लेते हैं, क्योंकि हम जब भी शास्त्र शुरू करेंगे तो इन त्रिदेवों का नाम हमेशा आता रहेगा और उनके बारे में हमें समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से हुई थी। इन्होंने चारों ओर देखा, जिसकी वजह से इन्हें चतुर्मुख प्राप्त हुए। भारतीय दर्शन शास्त्रों में निर्गुण, निरंकार और सर्वव्यापी माने जाने वाली चेतन शक्ति के लिए भी ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें परम ब्रह्म या परम तत्व भी कहा गया है। पूजा पाठ करने वाले के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञानी माना गया है। ब्रह्मा जी के 6 पुत्र थे। सनकादिक ऋषि, इन ऋषियों में सनक, सनंदन, पुलस्त्य, नारद मुनि और दक्ष, ये भगवान ब्रह्मा के 6 पुत्र थे। विष्णु और शिव के साथ और ब्रह्मा जी के सबसे पुराने उल्लेखों में से एक ये कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लिखित मैत्रायणी उपनिषद के 5वें पाठ में ब्रह्मा जी का उल्लेख आया है। इसमें कहे जाने वाले छंद 5वें अध्याय के पहले छंद में ही इनका वर्णन किया गया है। भगवान शिव, इन्हें कौन नहीं जानता। भगवान शिव जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में न तो कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी शिव रहेंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज और उष्णा की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्र करके रखा हुआ है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार ही इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। भगवान शिव के आसपास जो उनके गण रहते हैं, उनमें से नंदी, भृंगी, ऋटि, टुंडी, श्रृंगी, नंदकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला, भूतनाथ, ये सारे भगवान के गण हैं।
कभी समय मिलने पर हम भगवान शिव के, अब शिव महापुराण उसका जिक्र आएगा ही आगे, उनके समस्त ज्योतिर्लिंगों की भी हम विवेचना करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, ताकि हम सबको उसका भी ज्ञान हो सके, उसका भी अध्ययन हो सके। कल इसी समय थोड़ा विलंब हो जाता है, उसका कारण ये है कि अभी टीवी पर रामायण का प्रसारण हो रहा है और इस वजह से व्यवस्थाओं में समय लग जाता है। लेकिन आप लोग इस अध्ययन में साथ हैं। अगर साथ न रह पाए हैं, बाद में भी आपने वीडियो देखा है, तो आप हमारे सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर भी जाकर के देख सकते हैं। मित्रों, हमारे ज्ञान का एकमात्र साधन अध्ययन है। आइए एक साथ मिलकर के इससे अध्ययन करते हैं। पुण्य तो अपने आप आपको मिल जाएगा। कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।